नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ में दिल्ली से जुड़े हैं अपर्णा जी शर्मा, जो एक एस्ट्रोलॉजर है, और कोटा से जुड़े हैं सोन सिंह जी, जो आप भी एस्ट्रोलॉजर हैं। आज हम चर्चा करेंगे सोशल मीडिया पर हमारे प्रेमानंद जी महाराज के एक कथन को लेकर के बड़ा विवाद खड़ा किया जा रहा है। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या सचमुच में उनका संदेश गलत था या फिर उसे तोड़ मरोड़ कर गलत तरीके से फेस किया जा रहा है। संत हमेशा समाज को आईना दिखाते हैं और उनका उद्देश्य किसी का अपमान करना नहीं, बल्कि हमें सुधारना होता है, सही राह दिखाना होता है। और आज मैं आपके साथ इसी मुद्दे पर खुली चर्चा करने आया हूं, प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। और अपर्णा जी दिल्ली से हमारे साथ हैं। आइए पूछते हैं उनसे इसके बारे में उनका क्या मानना है। अपर्णा जी, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। क्या संत का काम समाज को उसकी अच्छाई और बुराई दिखाना नहीं होता? सभी को मेरा सादर प्रणाम। आपने बहुत ही गहरी बात पूछी है। संत का जो कार्य है वो केवल भजन कीर्तन और प्रवचन तक ही सीमित नहीं होता। शास्त्रों और संत परंपरा के अनुसार संत समाज का दर्पण होते हैं, आईना होते हैं। वे लोगों को यह दिखाते हैं कि उनमें कौन सी अच्छाइयां हैं जिन्हें बढ़ाना चाहिए और कौन सी बुराइयां हैं जिनका त्याग करना चाहिए। अच्छाइयां जैसे कि आत्मविश्वास बढ़ाना, करुणा, दया, पूजा पाठ, सेवा भाव बढ़ाना, और बुराइयां जिनका त्याग करना चाहिए, अहंकार, क्रोध, लोभ, मोह, पाखंड इत्यादि। इसके लिए कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर एक दोहा बोला है। उन्होंने कहा है, संत ना कहे पीठ मीठ मीठ, संत कहे करेला, सच की खटिया पर बिछा, तिनका ना दे अकेला। अर्थात संत हमेशा मधुर बातें नहीं कहते, वे कड़वी सच्चाई भी बताते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य समाज को सुधारना होता है, ना केवल रिझाना। तो बहुत ही अच्छी बात है कि संत जो हैं वो समाज के लिए एक दर्शक होते हैं। और संत का कार्य समाज को उसकी अच्छाइयां और बुराइयां दिखाना होता है, लेकिन करुणा और करुणामय सत्य के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि संत का जो काम है भजन करना, साधना करना ही नहीं, आम जनमानस को एक राह दिखाना भी होता है। हमारे साथ में सोहन जी हैं। सोहन जी, आवाज आ रही है आपको? सोहन जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। जब प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि 100 में से 2-4 ही पवित्र हैं, तो क्या ये केवल महिलाओं के लिए बोला या समाज की स्थिति बयां की है? क्या इसमें पुरुष जिम्मेदार नहीं है? उन्होंने पुरुषों के लिए भी तो बोला है। इस बारे में आप क्या सोचते हो? सभी को सादर जय श्री राम। मैं कोटा राजस्थान से वैदिक ज्योतिष मार्गदर्शक सोहन सिंह चौहान। जैसा कि आप प्रश्न कर रहे हैं, 2-4 लड़कियां ही पवित्र है, बाकी के लिए प्रेमानंद जी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, वो आपके प्रश्न के आधार पर जो उत्तर मैं आपको देना चाहता हूँ वो यह है, जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ प्रेमानंद जी इस बात में 100% सत्य है। और जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि भारत की प्रत्येक नारी देवी का स्वरूप होती है, यह सभी को पता है। लेकिन इसी भारत में पूतना भी आती है और ताड़का भी आती है, सुर्पणखा भी आती है। तो जरूरी नहीं है प्रेमानंद जी ने सभी के लिए कहा हो। प्रेमानंद जी ने
कुछ के लिए कहा है, पर आजकल लोग धर्म का विरोध करने के लिए कुछ भी एडिट करके चला देते हैं, जो कि 100% मैं समझ सकता हूँ गलत है। बिल्कुल सही कहा आपने। जी सभी के लिए नहीं बोला उन्होंने। और हाँ जो गलत होता है उसको बुरा लगता है, जी बिल्कुल जो गलत होता है उसको बुरा लगता है। जी जी। जबकि पतिव्रता स्त्री के लिए उन्होंने कभी गलत नहीं बोला, और वो गलत हो भी नहीं सकता। गलत को हमेशा गलत ही लगेगा, जो कि प्रेमानंद जी ने कहा, करेला हमेशा कड़वा होता है लेकिन बहुत ही पौष्टिक होता है। बिल्कुल सही बात है आपने जो कहा सोन जी। और अपने मैं अपर्णा जी से एक बात पूछना चाहूँगा, क्या यह सच नहीं है कि आज की युवा पीढ़ी नशा और फैशन और झूठ की तरफ ज़्यादा बढ़ रही है? तो आपको मैं पूछना चाहूँगा, ये आप किस तरह से देखती हो? जी, आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। आज की जो युवा पीढ़ी के बारे में अक्सर कहा जाता है कि वे नशे, फैशन, झूठ की तरफ बढ़ रही है। इसमें कुछ सच्चाई भी है और कुछ गलत धारणाएं भी हैं। यह सच है कि आजकल नशा, शराब, सिगरेट, ड्रग्स की लत जो है वो युवाओं में बढ़ रही है। इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, हमें उस पर जाना चाहिए। फिल्में, सोशल मीडिया, दोस्तों का प्रभाव, दबाव, खाली समय, मानसिक तनाव, ये सब भी इसके पीछे के कारण है। कई बार जो होता है, जो कई बार युवा जो है इसे स्टाइल या फैशन समझकर शुरू तो कर लेते हैं, पर आगे चलकर ये एक बीमारी का रूप ले लेता है। फैशन बुरा नहीं होता है, यह आत्मविश्वास और व्यक्तित्व को निखार सकता है, लेकिन जब फैशन सिर्फ दिखावे और प्रतिस्पर्धा तक ही सीमित हो जाए, तो यह आर्थिक दबाव, तनाव और गलत रास्तों की ओर धकेल सकता है। सोशल मीडिया पर फेक जो लाइफस्टाइल है दिखाने का चलन बढ़ रहा है। लोग दिखाने के चक्कर में बहुत कुछ करते हैं। यहाँ तक कि सोशल मीडिया तो आजकल आपको पता है कि फेक मीडिया होता जा रहा है। लोग अपने वास्तविक जीवन से ज्यादा दिखावे पर ध्यान देने लग गए हैं। इससे जो ईमानदारी है और सच्चाई है कहीं पीछे छूटती नजर आती है। लेकिन पूरी तस्वीर ये नहीं है। हर युवा नशे, फैशन या झूठ की तरफ नहीं बढ़ रहा है। बहुत सारे जो युवा हैं वो स्टार्टअप, तकनीक, योग, ध्यान, सामाजिक कार्य, शिक्षा और नवाचार की तरफ भी बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे सोशल मीडिया पर कितनी न्यूज आती है कि इतनी छोटी उम्र में बच्चे ने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया, आईएएस बन गया। अभी आज ही मैंने फेसबुक पर देखा था कि एक 19 साल की लड़की ने सीए करा है, वो सबसे छोटी युवा बन गई है सीए करने वाली। तो आज का युवा सचेत भी है और बदलाव लाने की ताकत भी रखता है। यह कहना सही होगा कि कुछ युवा भटक रहे हैं, लेकिन बहुत से युवा देश और समाज के लिए प्रेरणा भी बन रहे हैं। बिल्कुल सही है। सभी युवा नशे की तरह पर ऐसी फास्यासी संस्कृति की तरफ नहीं बढ़े हुए। युवा देश का नाम रोशन कर रहे हैं। देश के हर क्षेत्र में बालिकाएं हों या युवा हों, बिल्कुल आपका कहना सही है। अगर संत कड़वा सच कहे तो क्या हमें उनके शब्दों को विवाद का कारण बनाना चाहिए? आपको क्या लगता है? जी, हमें उसके जो भी बातें हैं उनको विवाद का कारण नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो एक संत होता है, पहले संत का मतलब समझिए क्या होता है। संत का मतलब होता है, इसका जो अर्थ है, जिसकी तपस्या का अंत ना हो, जिसकी साधना का अंत ना हो, वो संत होता है। और संत को हमसे कोई निजी स्वार्थ नहीं है। वो एक समाज का मार्गदर्शक है और एक आईना दिखाने वाला है। आप देखेंगे, जब भी हम आईना देखते हैं तो हमेशा हम अपने आप को अच्छा महसूस नहीं करते हैं। कभी कभी हम अपने आप को अच्छे भी नहीं लगते हैं आईने में, तब भी हम आईना देखते हैं। तो ये थोड़ा ना है कि वो आईना हमें सच्चाई दिखा रहा है तो हम उससे मुंह फेर लेंगे। तो संत का भी वही कार्य है। संत की जो बात है हमें हमेशा सुननी चाहिए और उस पर हमें उसे फॉलो करना चाहिए, उसे मानना चाहिए। तभी जो समाज है एक अच्छी दिशा में जा सकता है, फल फूल सकता है और एक अ, मतलब
एक दिशा जो संत निर्धारित करते हैं, अभी नहीं हुआ है, ऐसा पहले से होता आ रहा है। तो संत की बातों को कभी भी बुराई के तौर पर लेकर विवाद खड़ा नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल सही बात है। जी प्रेमानंद जी को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? क्योंकि जी समाज तो एक आईना दिखाते हैं, और बिल्कुल। जो समाज में जो बुराई फैली हुई है उसी पे तो चोट करी उन्होंने। जी जी भाई समाज को तो एक आईना दिखाया उन्होंने, उन्होंने गलत क्या करा? जी फिर प्रेमानंद जी महाराज को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? जी, इसमें ये बोलना चाहता हूँ कि प्रेमानंद जी को निशाना बनाया जा रहा है, ये लोगों की गलतफहमी हो सकती है, क्योंकि दुनिया ने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, जबकि संत हमेशा सच्चा मार्ग दिखाता है और संत के साथ हमेशा हमें रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया जो चल रही है वो संतों की प्रताप से ही चल रही है, और कोई दोष नहीं है, किसी विज्ञान की दम नहीं है जो दुनिया को चला सके, किंतु संतों के पास वो तप है, उसी तप से ये दुनिया चल रही है। और स्वयं प्रेमानंद जी के ऊपर राधा रानी की कृपा है, तो वो समाज के लिए गलत नहीं बोल सकते, किंतु समाज में गलत लोग भी है, इस कारण उन गलत लोगों को गलत फहमी हो रही है, और वो प्रेमानंद जी को बदनाम करने की कर रहे हैं, किंतु उनके ऊपर सर्वेश्वरी श्री राधा रानी की कृपा है, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अच्छा सोहन जी, मैं अपर्णा जी से पूछना चाहूंगा, समाज सुधारने के लिए, समाज सुधार के लिए कभी कभी कड़ी दवा जरूरी है? जी भाई बिल्कुल। मेरा मानना है कड़वी दवा बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे शरीर में बीमारी ठीक करने के लिए कड़वी दवा जरूरी होती है, वैसे ही जीवन में सुधार और विकास के लिए कभी कभी कटु सत्य, कठोर अनुशासन भी जरूरी होता है। मीठे शब्द हमें अच्छे तो लगते हैं, पर वे हमेशा बदलाव नहीं ला सकते हैं। कड़वी सच्चाई सुनना मुश्किल तो होता है, पर वही जो इंसान को वास्तविकता से परिचित भी कराती है। कड़वी सच्चाई, अनुशासन और नियम शुरुआत में बोझ लगते हैं सभी को, पर वे भविष्य में आगे जाकर भविष्य को संवारते ही है, बिगाड़ते नहीं है। इसलिए सुधार के मार्ग पर कभी कभी कड़वी दवा जो है वो असली अमृत बन जाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि जो कटु वचन है, बोलते भी है, कहावत भी है, आपने सुनी होगी कि अच्छी बात जो होती है वो कभी सच्ची नहीं होती, और सच्ची बात जो है वो कभी अच्छी नहीं होती है। तो यही कारण है कि आपने जो कहा कड़वी दवा, जो कड़वी दवा है वो बाद में अमृत का काम करती है जब रोग ठीक हो जाता है। इसलिए कड़वी दवा खाना किसी भी बीमार को बहुत जरूरी होता है। क्योंकि संत जी वो एक का नहीं होता, सर्व समाज का होता है, सारे देश का होता है, और उसी को वो अपना पूरा परिवार मानता है। जी, संत का संदेश संपूर्ण विश्व के लिए होता है और संपूर्ण मानव जाति के लिए होता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब एक बात अलग है, किंतु संत का जो मार्गदर्शन होता है वो सभी के लिए होता है, संपूर्ण विश्व के लिए होता है, और विश्व को अच्छे मार्ग पर ले जाने के लिए होता है। संत के ऊपर परमात्मा की कृपा होती है, तब वो संत बनता है, और संत कभी भी किसी को गलत मार्गदर्शन नहीं करता। क्या आज पुरुष और महिलाएं दोनों ही संस्कारों से दूर हो रहे हैं, फिर इसे महिलाओं पर हमला क्यों माना? जी, इसका कारण यह है कि इसमें जो आपने प्रश्न किया है, इसके आधार पर संस्कारों से लोग वंचित हो रहे हैं। लोग अध्यात्म को छोड़कर इन मोबाइलों में उटपटांग चीजें देख देख करके वो संस्कारों से विहीन हो गए। बुजुर्गों का कोई सम्मान नहीं करता, बुजुर्गों के पास कोई बैठता नहीं है, तो उनके पास कोई संस्कार नहीं है। इसलिए बिना संस्कारी लोग इस तरीके की बातें करके संत समाज को बदनाम करने की पूरी सलाह करते हैं। अपर्णा जी, ये जो प्रेमानंद जी महाराज का जो बोलना है, उन्होंने अपने
सभी देशवासियों के लिए जो बोला, एक संदेश दिया, क्या संत का संदेश किसी एक वर्ग के लिए था या पूरे समाज के लिए था, जी या बहुत कोई सुंदर विशेष प्रश्न है। विशेष हाँ के जी। लिए था, या सभी के लिए था ये? जी बहुत अच्छा प्रश्न है। संत का जो संदेश है कभी भी किसी एक वर्ग, जाति, धर्म या संप्रदाय तक ही सीमित नहीं होता है। उनका जो उपदेश है वो सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय होता है, यानी कि सभी के लिए होता है। संत समाज का जो वर्ग, जाति, पंथ, इनमें बंटवारा नहीं करते हैं। वे मनुष्य को केवल जीव और ईश्वर का अंश मानते हैं। तो उनका संदेश जो है वो मूलतः मानवता, करुणा, प्रेम, सत्य और ईश्वर की जो भक्ति के लिए ही होता है। तो ये सभी के लिए था, केवल एक वर्ग या एक समुदाय के लिए नहीं था। क्या आज पुरुष और महिलाएं दोनों ही संस्कारों से दूर हो रहे हैं, फिर इसे महिलाओं पर हमला क्यों माना? आपका जो प्रश्न है बहुत सार्थक प्रश्न है। आज का जो सामाजिक परिवेश है देखे तो यह सच है कि संस्कारों से दूर होना जो केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पुरुष और महिलाएं दोनों ही अपनी सुविधा अनुसार आधुनिकता और भौतिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं। तभी तो एक के होने से ही माता पिता, एक ही के गलत होने से माता पिता वृद्धाश्रम नहीं पहुंचते हैं। जब दोनों की गलती होती है तभी पहुंचते हैं। अगर एक सही है तो वो दूसरे को समझा सकता है। ठीक है, तो दोनों ही गलत होते हैं तभी ये सब होता है। तो पुरुष भी जो है नशे, हिंसा, भोगवाद और इन सब चीजों की तरफ जो है वो झुकते दिखाई दे रहे हैं। और ये जो पुरुष है वो ही नहीं, महिलाएं भी, मतलब दोनों को ही माना जाएगा। महिलाएं भी फैशन, दिखावे और भोगवाद के दबाव में आकर कई बार पारंपरिक संस्कारों से दूरी बना लेती हैं। लेकिन जब संस्कारों की कमी या पारिवारिक समाज में अव्यवस्था की बात आती है तो अक्सर महिलाओं पर अधिक सवाल उठते हैं। इसका कारण है कि भारतीय समाज में परंपरागत रूप से जो संस्कारों की धुरी है वो महिलाओं को ही मान लिया जाता है। इसीलिए किसी भी बदलाव की जो जिम्मेदारी है सबसे पहले उन्हीं पर डाल दी जाती है। भाई, मेरा मानना है कि प्रेमानंद जी महाराज, अगर उनका उद्देश्य अपमान करना होता तो आज वे जीवन भर समाज को भक्ति और चरित्र निर्माण का संदेश क्यों देते हैं? गलत राह पे चलता है तो संत का काम है उसको सही राह पे लाना, और वही काम उन्होंने किया है। देखिए जो लोग विरोध कर रहे हैं प्रेमानंद जी महाराज का या किसी भी संत का विरोध करते हैं, तो क्योंकि मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ तो मैं इसे ज्योतिष से आपको बताना चाहूंगी, ज्योतिष के दृष्टिकोण से, कि जब देखिए दो विचारधारा होती हैं, जब दोनों अलग होती हैं तभी विरोध होता है। अब जो भक्ति के मार्ग पर जा रहा है वो संतों को, वो हमेशा संतों की बात ठीक मानेगा तभी वो भक्ति के मार्ग पर जा रहा है। और जो व्यसन, मदिरालय, ये सब जगह पर जा रहा है उसे संत की बात कभी भी ठीक नहीं लगेगी, क्योंकि वो उसके स्वार्थ पर, अहम पर हमेशा उसको लगेगा कि ये हमला है मेरे स्वार्थ पर। तो इसीलिए दो विचारधाराएं जब विरोधी हो जाती हैं तभी ये सब बातें उठती हैं, विरोध होते हैं। तो हम जब भी संतों का विरोध करते हैं, ये जो महिलाएं विरोध कर रही हैं आज सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर और भी जगह पर, तो ये जान लें ये महिलाएं कि जब हमारे बृहस्पति खराब होते हैं तो हमारा जो वैवाहिक जीवन है वो डैमेज होता है, वो खराब होता है। तो ये जब संतों की बुराई करेंगी तो इनके बृहस्पति खराब हो जाएंगे। वैसे भी ये गलत आदतों में पड़े हुए हैं जो लोग, उनके बृहस्पति खराब ही हैं। और जब संतों का विरोध करा तो वो और ज्यादा खराब हो गए। तो इनकी जो मैरिड लाइफ है वो तो गई गड्ढे में। तो इसीलिए शादीशुदा जिंदगी अच्छी करने के लिए मैंने आपको बताया बृहस्पति की कृपा, बृहस्पति देव का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। और संतों का विरोध करना हमेशा बृहस्पति को पूरा खराब कर देगा। तो जो भी, अगर आप बुराई करना चाहते हैं, आपको नहीं पसंद है, तो आप चुप रहिए, अपने मन में बात रखिए, उसके लिए विरोध मत करिए, इतना बड़ा बखेड़ा मत खड़ा करिए, शोर मत मचाइए। आपके घर में आपकी मम्मी आपको कोई चार बात कहती है, उसमें से दो आपको पसंद आती है, दो नहीं आती है, तो आप उनके थप्पड़ तो नहीं मारते हैं, आप अपने मन में रखते हैं उस बात को। ऐसे ही संतों का विरोध ना करें। जिनको ये बात बुरी लग रही है, हजम नहीं हो रही है, वो अपने अंदर रखें और इसका कोई विरोध करके उसका बड़ा प्रदर्शन ना करें सोशल मीडिया पर।
अपने बृहस्पति को खराब ना करें, मैं यही कहना चाहूंगी एक मैं भी एस्ट्रोलॉजर होने के नाते और एक शुभ चिंतक और मार्गदर्शक होने के नाते। मैं भी सभी साथियों से ये कहना चाहूँगा कि कभी कभी सच सुनना कड़वा लगता है, लेकिन सच वही है कि चरित्र और पवित्रता ही असली धन है। प्रेमानंद जी महाराज ने हमें आईना दिखाया है। अब ये हम पर है कि हम इसे विवाद बनाएं या अपने जीवन का एक प्रेरणादायक संदेश। मैं पूरे मन से कहता हूं, संतों के वचन अपमान नहीं बल्कि समाज उत्थान के लिए एक मंत्र का काम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम। जी नमस्कार।